कई दोस्त मुझे फरियाद करते हैं, मेरे जीवन में अच्छा साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, भाई बहन कोई रिश्तेदार कोई नहीं है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। जो भी हमें मिलता है वो हमारी पूर्व जन्म के जो कर्म है वो ही तय करते हैं कि हमें कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसे भाई बहन मिलेंगे, कैसे रिश्तेदार मिलेंगे। हम तय नहीं कर सकते कि हमारा कौन दोस्त बनेगा। हमारी लाइफ में जो शत्रु बन के आते हैं वो दोस्त बन के आते हैं, और जो हमारा परिवार है, भाई बहन पत्नी बच्चे बेटी बेटियां माँ बाप सब, जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उससे एक सॉफ्टवेयर बनता है जो हमारे जन्म समय को हमको दिया जाता है, जिसको आप सभी लोग कहते हैं ना कुंडली। बच्चा पैदा होता है तो उसकी वो पंडित लोग कुंडली बनाते हैं, वो कुंडली वही सॉफ्टवेयर है। ये हमारा जो शरीर है वो मोबाइल है, और मोबाइल चलता है बैटरी से। बैटरी मतलब हमारा हृदय का हार्ट, लेकिन बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। हमारी हार्ट जो है उसको चार्ज करता है हमारा आत्मा, वो कंटिन्यूस उसको पावर देके चलाता है। और जो हमारा पूरा जीवन है जन्म से लेकर हमारे अंतिम श्वास तक, उसका एक सॉफ्टवेयर हमको दिया जाता है। जिस समय हमारा जन्म होता है वही कुंडली वही हमारा सॉफ्टवेयर है। उसमें हमारे हर दिन की लाइफ पहले से शूट की हुई है। यहाँ तक कि मैं आपको आज ये वीडियो देने वाला हूँ वो भी उसमें है। उसकी प्रेरणा लेने वाले भी मुझे मिलते हैं, और फिर बाद में ये मैं आपसे संवाद करता हूँ। सब कुछ फिक्स है। हम हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते, हमें जो मिला है उसको बदल नहीं सकते। आपकी किस्मत बहुत खराब है और दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप एक कोशिश करो, ऐसा मत आपके जीवन में बदलाव लाए जिससे आपके दुश्मन कम हो, आपके जीवन में बदलाव लाए जिससे आपकी आपत्तियों कम हो, दुख कम हो, आर्थिक मुश्किलियां कम पैदा हो। जितना आवक है उतना ही खर्चा करे, ज़्यादा मत सोचे। और ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसमें से आपको अपना खर्चा, आपके परिवार का खर्चा, उनका फ्यूचर, ये सब देखो, बनाओ भी। फिर भी जो बचता है ज़्यादा, हमारा धर्मशास्त्र तो कहता है कि हमारी जितनी आवक है, आवक मतलब सब खर्चा निकाल के, जो बेसिक खर्चा हो, मौसम के खर्चे की बात नहीं कर रहे, तो बेसिक खर्चा निकाल के जो बचता है उसका कम से कम 10% हमको दूसरे के लिए, धर्मदा के लिए, ईश्वर को प्रसन्नता हो, उस मार्ग पे हमें खर्चा करना चाहिए, जिससे हमारे संचित कर्म अच्छे और बुरे वो तो सुधरते ही है, लेकिन आगे का जो हमारा अगले जन्म का जो भाग्य है वो इसी कर्मों से बनता है। आप चैरिटी करो, धर्मदा करो, गरीबों को खिलाओ, शिक्षा के लिए खर्चा करो, किसी की दवाई के लिए, जो भी है, आपका परिवार और आपका उनका भविष्य वो सुधर करके जो भी बचता है उसमें से वही खर्चा करो। और वही खर्चा, आपका ये देह छूट जाए उसके बाद आपने ये जो भी किया है वही आपके साथ आने वाला है। बाकी तो इधर जो भी स्थावर संगम है, जो परिवार है, सब इधर ही छूट जाने वाला है, वो कुछ आपके साथ आने वाला नहीं है। तो सच्ची कमाई तो यही है कि आप अपने परिवार बच्चों के लिए जो भी खर्चा करते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, उनके लिए बंगला लेते हैं, ये सोना चांदी जो भी लेते हैं, उसके बाद जो भी सेविंग है उसके उपरांत, मतलब
जो भी आप धर्मदा करते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो ही केवल आपके साथ आता है और वो ही असली कमाई आपकी है। क्योंकि बीवी बच्चे परिवार के लिए, माँ बाप के लिए जो किया वो तो आपका ऋणानुबंधन से आपने जो करना था वो किया, नहीं समझे आप। माँ बाप के कर्जे में रहे, उनके एहसान में रहे, भाइयों के कर्जे में रहे, उनके एहसान में, वो सब तो ऋणानुबंधन से होता है, आपने उनके लिए किया। लेकिन आपने अपनी आत्मा के लिए, उसका भव भव सुधरे, उसका अगला जन्म सुधरे, उसके लिए क्या किया? तो आपकी जो कोई भी इनकम है, आपकी जो कोई भी जवाबदारी है, वो निभाने के बाद जो बचता है उसमें से आपने जो कुछ भी अच्छा किया, ईश्वर को पसंद आया ऐसा किया, दूसरे के हाथ से लूटने के लिए किया, किसी को शिक्षित करने के लिए किया, किसी पढ़े हुए को आपने उठाने के लिए किया, किसी लाचार महिला को आपने मतलब काम धंधे पे लगाया, उसको रोजगारी रोटी मिले ऐसा उसको रास्ता दिखाया, और उसके लिए जो कुछ भी किया वो ही आपके साथ आने वाला है। और वो ही कमाई ये आत्मा लेके उधर जाती है परमात्मा के पास। वो परमात्मा ये नहीं देखते कि आपने आपका स्टेटस क्या था ये संसार में, आप प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, पुलिस के बड़े ऑफिसर थे, वो स्टेटस का उधर कोई वैल्यू नहीं है। वो तो संसार का सब कला है, हम सब कला कारीगरी करने ही आए हैं। मुझे एक आपको आपके साथ जो भी मुझे उसने दिया है वो बांटने के लिए, वो मेरा रोल है, ठीक है ना। तो कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई चपरासी है, चाहे कोई पंडित है, कोई जो भी है, वो तो उसका बनाया हुआ हमको दिया हुआ रोल है, हम तो कठपुतली है। लेकिन हम अपने रोल के अलावा भी जो हम करते हैं अच्छा, चैरिटी, जो ईश्वर को पसंद है ऐसा जो भी हम कर्तव्य करते हैं, वो ही पुण्य, वो ही कर्तव्य का पुण्य हमारे साथ हमारे अगले जन्म में आता है। स्थूल दृष्टि से आप बीवी के लिए सोना खरीदोगे, बच्चों के लिए, ये सब बहुत खुश होंगे, क्यों ना होंगे? क्योंकि आप उनका ऋण चुका रहे हो, उनकी खुशी मिल गई, उनको मिल गया। लेकिन उसके उपरांत जो किया आपने, वो आपकी आत्मा की खुशी के कारण बनेगा, आपका अगला जन्म और सुधरेगा। आप चाहते हैं कि अगले जन्म में भी आपको मक्खन मिश्री मिले, हैं? जो चाहे आपको मिलता रहे, अच्छा मकान मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा राष्ट्र मिले भारत जैसा, हैं? आप धर्म में मतलब इन्वॉल्व रहे, जो भी आप अच्छा सोचते हैं उसके लिए आप अपने परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारी है वो निभाने के बाद भी जो बचता है एक्स्ट्रा, है ना। कई लोग तो 60 पुश्ते खा ले इतना इकट्ठा कर रहे हैं, वो गलत है, वो इधर ही छूट जाने वाला है, उसका कोई क्रेडिट आपको अगले जन्म में मिलने वाला नहीं है। आपको मिलेगा आपने जो धर्म किया, जो चैरिटी किया, जो दूसरों के लिए लिया, जिसको कोई पूछता नहीं है, और भगवान चाहते हैं कि उधर तक कोई इंसान पहुंचे जिसके आंसू लूचे, उसको एजुकेशन दिया, शिक्षा दी, आपने जो कुछ भी एक्स्ट्रा किया अपने परिवार के अलावा, अपने महोत्सव के अलावा जो भी अच्छा किया, वो ही आपका अगले जन्म का भाग्य तय करता है। और अगले जन्म में अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हो तो आज से भी देखो, परिवार की ज़रूरत, दोस्तों की ज़रूरत तो आप कितनी भी पूरी करो वो कम नहीं होगी। आपकी जेब में 10 रुपया है तो उसमें से भी एक रुपये का किसी को खिलाओ, किसी के लिए काम लोगे। बस यही कर्म करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। और जो इंसान ये पैरामीटर समझ लेता है उसका ये भव और अगला भव दोनों सुधरता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको जो सॉफ्टवेयर दिया है, जो भाग्य दिया है, जो जन्म जन्म की आपकी कुंडली है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, नहीं होता है। आपने अच्छे कर्म से आपका जीवन चाहे कितना भी घटिया हो, कितना भी दुख दर्द वाला हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आप बुराई का रास्ता नहीं पकड़ते हैं, अच्छे रास्ते चलते हैं, आपकी जेब में 5 रुपया है उसमें से भी किसी को 50 पैसे की भी मदद करते हैं, अच्छे कर्म के लिए करते हैं, महादेव की नित्य पूजा करते हैं, जो भी है हमारे इष्ट देव राम कृष्ण शंकर हनुमान, इसकी पूजा प्रार्थना करते हैं, उसको पसंद आए उस तरह से जीते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी कितनी भी बुरी किस्मत क्यों ना हो, उसमें भी 15-20% से 25% कई बार तो ईश्वर की कृपा हो जाए तो 100% आदमी का जीवन
बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। ऐसा मत सोचो कि मेरे जीवन मेरा नसीब ऐसा है तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं, जो शिव कर सकता है, जो परमात्मा कर सकता है, जो राम कृष्ण शंकर कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। अपने दोस्तों, अपने परिवारों से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखो तो केवल परमात्मा से रखो, और परमात्मा आपकी उम्मीद तभी पूरी करेंगे जब आप परमात्मा को पसंद हो, वो रास्ते पे जियोगे। आप देखो, कई साधु संत हो गए, महान हो गए, उनका भी बचपन बहुत खराब रहा, बहुत गरीब रहा, है ना, लेकिन उन्होंने कभी अपने चरित्र से समाधान नहीं किया, कभी अनिति के मार्ग पे नहीं चले, है ना। हमने ऐसे भी महान विभूति हो गए हैं जो पानी में भिगो के रोटी खाई है, और आज उनका दुनिया में डंका है। क्यों? भगवान देखते हैं कि आप बुरा समय में, हम लोग क्या गलती करते हैं, बुरा समय में और बुरा मार्ग ढूंढते हैं, शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। मार्ग अपनाओ तो परमानेंट मार्ग। खराब समय है तो बस उसमें ऐसा ही करो कि आप कोई खराब कर्म ना करो। आपका हर कर्म, यहाँ तक कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ, वो भी ईश्वर देख रहा है। हमारे हर कर्म में, इंसान नहीं, प्राणी मात्र के कर्मों के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। जैसे आकाश में समड़ी घूमती रहती है ना, नीचे पशु पंखी जिसके ऊपर उसकी नज़र रहती है, ऐसे गुरु महाराज की नज़र उसके हर बंदे, हर शिष्य, उसको जो उसकी जो पूजा करे न करे, नास्तिक आस्तिक, बदमाश, चोर, लुटारा, सभी पे उसकी दृष्टि रहती है। और आपका बुरा वक्त वो लिटमस टेस्ट पेपर है, वो परीक्षा है। चलती है, किसी की 2 साल चलती है, किसी की 5 साल चलती है, किसी की 20 साल चलती है, किसी की वो परीक्षा उसके अंतिम श्वास तक चलती है। लेकिन बुरा वक्त में बुराई से दूर रहो, और अच्छा वक्त में जितना हो सके अच्छा करो। हम लोग क्या करते हैं, कुदरत की मेहरबानी हो गई, अपने पूर्व जन्म के कर्म से हमको धन धान्य समृद्धि मिल गई, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 महल 2 महल 3 महल, ये गाड़ी फोड़ो, ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी, है ना, सोना जवेरा बैंकॉक पता है क्या क्या, पूरा वर्ल्ड टूर। अरे भाई, पहले हमारे भारत को तो घूम लो, इसमें इतनी महान विभूति हो गई है, इतने धार्मिक स्थल है, उनके पहले दर्शन कर लो, है ना, पहले भारत घूम लो। तो जब ऐश्वर्य आता है, जब संपत्ति धन धान्य समृद्धि आती है, तब अपना अपनी पत्नी बच्चों का भविष्य तो सुधार करो। हाँ, उनके लिए मकान बनाओ, उनके लिए संपत्ति भी छोड़ जाओ, ठीक है, लेकिन इतना भी मत छोड़ जाओ कि वो लोग कुछ करने को ही काबिल ना रहे, है ना। श्री गुरुदेव दत्त। संजय बोरीवाला, दिव्य दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। किसी भी मार्गदर्शन के लिए आप, मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है, 7405323000। फिर से बोलता हूँ, 7405323000। जीवन बहुत संघर्षमय है अगर आपका, और एक आपका अच्छा भी है, तो एक बार ईश्वर ने आपको क्या सॉफ्टवेयर दिया है ना, वो समझ लो। अच्छा समय, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, और बुरा समय आपका कर्ज मिटा रहा है। समझिए, फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा समय मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है, पुण्य, हाँ, वो खत्म हो रहा है, और बुरा समय मतलब आपका जो कर्जा है ईश्वर का, बैंक का ईश्वर की जो बैंक है, वो कर्जा खत्म हो रहा है। तो बुरा समय में सब्र रखो, और अच्छे समय में और अच्छे काम करो, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर वही दरिद्रता, फिर बुरा समय। समझ गए आप? श्री गुरुदेव दत्त। संजय बोरीवाला, दिव्य दृष्टि का सभी को प्रणाम।